हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे फुल लेंथ मॉडल पेपर को। तो आप सभी अपना स्कोर यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। और फ्रेंड्स देखिए, जैसे पिछले जो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने उत्तराखंड के 40 MCQs डिस्कस किए थे, उसमें एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर फ्लो में गलत बता दिया गया था, जिसमें दोस्तों मनोहर श्याम जोशी जी को जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। तो फ्रेंड्स ये मिला है इनको यहाँ पर वर्ष 2005 में उपन्यास क्या आपके लिए। ये बस मैंने यहाँ पर 2006 बता दिया था, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ये आंसर होगा आपका 2005 दोस्तों। ये यहाँ पर एरर करेक्ट किया गया था, तो मैंने वहीं पर कमेंट पिन भी किया हुआ है, तो आप ज़रूर देख लिया करें। और जो भी यहाँ पर, इसीलिए मैं आप सभी से बोलते रहता हूँ दोस्तों, देखो गलतियां हो जाती हैं, तो बस आप सभी कमेंट बॉक्स में जो भी यहाँ पर गलती होती है उसको ज़रूर बता दिया करें, ताकि सभी के लिए वो चीज़ें यहाँ पर करेक्ट हो सके। तो बिल्कुल दिल से थैंक यू जिसने भी यहाँ पर वो चीज़ कमेंट करके बताइए। तो चलिए करते हैं आज का मॉडल पेपर स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भोटिया जनजाति की कौन सी उपजाति बौद्ध धर्म को मानती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बन सकता है दोस्तों। तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी जाड़ भोटिया। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो उत्तरकाशी में जो ये जनजाति पाई जाएगी इनको बोलेंगे जाड़ भोटिया। अब इनकी एक डायरेक्टली यहाँ से नाम निकल के आता है, भाषा इसका नाम है रूम्बा। डायरेक्टली पूछ लेंगे रूम्बा भाषा का संबंध, ये है आपकी जाड़ भोटियाओं से। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीम पुल किस धाम के निकट स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका यहाँ पर बद्रीनाथ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 4 इंपॉर्टेंट धाम आ ही चुके हैं, तो इनको एकदम डिटेल में यहाँ पर थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस इनसे एग्जाम में बनते हैं इनको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप सभी फैक्ट को नोट करते हुए चलना। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, चलिए पहले बद्रीनाथ को ही कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बद्रीनाथ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो एक नॉर्मल सी चीज़ है, कहाँ पर है, चमोली जनपद में है। इसके अलावा दोस्तों भगवान विष्णु की यहाँ पर क्या करी जाती है, पूजा। इसके अलावा देखो डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। देखो दोस्तों पुराणों में यहाँ पर बद्रीनाथ को किस किस नाम से संबोधन किया गया है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक है यहाँ पर योग सिद्धा, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा पूछ लेंगे आपसे मुक्ति प्रदा, ये भी बोला गया है दोस्तों यहाँ पर पुराणों में बद्रीनाथ को। इसके अलावा देखिए 2 नाम हैं एकदम इंपॉर्टेंट, एक है यहाँ पर दोस्तों बद्री काश्रम, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। और एक और है दोस्तों, उसका नाम है विशाला। ये सभी किसके नाम है, यहाँ पर बद्रीनाथ को संबोधित किया गया है पुराणों में। अब देखिए इसके अलावा अगर डायरेक्टली एक क्वेश्चन निकल के आता है, बताइए समुद्र तल से बद्रीनाथ की ऊंचाई। ये तो आपको चारों धामों की बिल्कुल रटी होनी चाहिए दोस्तों। देखो बद्रीनाथ की कितनी है, 3133 मीटर, 3133 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई किसकी, बद्रीनाथ की। इसके अलावा देखो कौन किस नदी के तट पर है, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए, अलकनंदा नदी के ये तट पर स्थित है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताइए जो बद्रीनाथ मंदिर है इसका अगर पूछेंगे आपसे पुनः निर्माण किसके काल में हुआ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। ये होता है आपका यहाँ पर अजय पाल के शासन काल में होता है मंदिर का पुनः निर्माण। और अगर एक क्वेश्चन ये बोलेंगे जीर्णोद्धार, अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। देखो पुनः निर्माण मैंने आपको बता दिया अजय पाल के शासनकाल में। अगर पूछ लेंगे जीर्णोद्धार के केस में तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ग्वालियर के नरेश, ये नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दौलत राव सिंधिया, इनके द्वारा ये यहाँ पर किया जाता है। इस फैक्ट को आप बिल्कुल नोट कर लेना। इसके अलावा देखिए क्या पूछते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बद्रीनाथ देवता के यहाँ पर बताइए रक्षक देवता किसे माने जाते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पर क्षेत्र पाल, बिल्कुल आप इस फैक्ट को भी नोट कर लेना। इसके अलावा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है क्या पता कि भूमि प्रदान की थी, आप सभी को पता ही होगा। इसमें नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, ये था पद्मदेव नामक व्यक्ति ने यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की थी। अब देखिए दूसरा यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बद्रीनाथ से घूम फिर के आएंगे। देखो एक बुग्याल है दोस्तों, कैला बुग्याल, ये वैसे फैक्ट नोट कर लो आप, चमोली में है कैला बुग्याल। पूछ लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला है, चारों ओर पूछेंगे, आंसर करोगे आप कैला बुग्याल। इसके अलावा एक उत्सव मनाया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीटेड है, कड़ाई उत्सव पूछ लेंगे, कहाँ मनाते हैं, ये मनाते हैं आपके बद्रीनाथ में। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर कवर ऑप्शन नंबर बी, यानी केदारनाथ को। देखिए केदारनाथ से कैसे कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं, नोट कीजिए। महाभारत के वन पर्व में बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पर, भृंग तुंग, इस फैक्ट को कर लीजिए नोट। इसके अलावा देखिए रुद्रप्रयाग ये जनपद में है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाकी देखिए जीर्णोद्धार पूछेंगे, आई होप सबको नाम बिल्कुल याद होगा, आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा ये किया जाता है। इसके अलावा देखिए अब इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखिए, बद्रीनाथ की हमने देख ली 3133 मीटर, केदारनाथ की पूछेंगे आपसे, ये है आपकी 3584 मीटर, 3584 मीटर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखिए मुख्यालय पूछ लेंगे, ये पड़ता है आपके ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग जनपद में ही है। अब देखिए यहाँ से
दो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट जो निकल के आते हैं, जो आपके स्टैटिक उत्तराखंड की जीके में काम आएंगे। देखो, अगर ये नॉर्मल दो चीज़ें बताऊंगा आपको। सिंपल पूछेंगे कि ये जो केदारनाथ मंदिर समिति है, मंदिर समिति का अगर गठन पूछेंगे आपसे कब हुआ, आंसर करके आएंगे आप 1948। नॉर्मल सी चीज़ें याद कर लो। इसके अलावा देखो, एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है दोस्तों, बद्रीनाथ प्लस केदारनाथ मंदिर अधिनियम, अगर इन दोनों का मिक्स करके पूछेंगे कि बताइए बद्रीनाथ प्लस केदारनाथ मंदिर अधिनियम कब आया, इस केस में आप आंसर करेंगे 1939 में ये होता है पारित। बिल्कुल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप फैक्ट को नोट कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा गंगोत्री धाम। आइए इसको कवर कर लेते हैं। देखिए, उत्तरकाशी जनपद में है। इसके अलावा देखो किस नदी के तट पर है, ये है आपका भागीरथी के तट पर। इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं इससे। अगर ये पूछ लेंगे आपसे नॉर्मली गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये कौन कराते हैं दोस्तों, आप सबको ध्यान होगा, गोरखा सेनापति, ये नाम लिख देता हूं मैं, अमर सिंह थापा। इस चीज़ को नोट कर लो। इसके अलावा अगर पूछेंगे पुनरुद्धार किसके द्वारा कराया गया है, ये कराया गया है दोस्तों माधो सिंह जी के द्वारा। कब पूछ लेंगे तो 1935, ये डेट भी याद कर लो, क्या पता पूछ लें। इसके अलावा देखो, अगर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे बताइए कि गंगोत्री मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई, ये है आपकी 3048 मीटर, 3048 मीटर है इसकी यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई। और पूछेंगे दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद किस केस कब होते हैं, ये बंद के केस में नोट कर लो, ये दीपावली के दिन होते हैं यहाँ पर बंद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यमुनोत्री। अब आइए इसको कवर कर लेते हैं। देखिए यमुनोत्री से कैसे कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबसे पहले तो इसकी नोट कर लो, समुद्र तल से ऊंचाई, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड रहता है। ये यमुनोत्री से पूछ लेते हैं आपसे क्या, समुद्र तल की ऊंचाई, तो ये है दोस्तों आपके यहाँ पर 3235 मीटर यानी 3235 मीटर। इसके अलावा देखो, अगर नॉर्मली ये पूछेंगे यमुनोत्री, आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं, प्रताप शाह जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी में अगर ये पूछ लेंगे आपसे कि बताइए इसका पुनर्निर्माण कौन करवाता है, ये जयपुर की महारानी गुलेरिया। ये नाम नोट कर लीजिए, ये काफ़ी रिपीटेड रहता है, ये वाला नाम इंपॉर्टेंट है, फैक्ट को नोट कर लेना। अब देखिए इसके अलावा कैसे क्वेश्चन बनता है। देखो, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, आई होप कि जो ये यमुनोत्री मंदिर है, अगर पूछ लेंगे इसका अंतिम मोटर अड्डा, तो ये क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर हनुमान चट्टी। इस फैक्ट को भी कर लेना नोट। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया, ये डेट पूछी गई है ऑलरेडी। करेक्ट आंसर होगा आपका 1931, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट झुमड़ा है। अब देखिए दोस्तों, बताना है झुमड़ा क्या है, तो ये क्या है दोस्तों यहाँ पर थारुओं का नृत्य गीत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब हुआ। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में सब में आपको क्या दे दिया है, वर्ष सेम दे दिया है। ऐसे क्वेश्चंस तो बनते ही हैं बिल्कुल। ये योजना भी इंपॉर्टेंट है, अटल आयुष्मान योजना। पूरी डेट नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर 2018। देखो, इसको आप वैसे भी कवर कर सकते थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस होता है 25 दिसंबर को, तो ये ऐसे ही यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में विख्यात इस पक्षी को आंगन का पक्षी बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका यहाँ पर घिनोड़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। उत्तराखंड के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित नहीं है। अब पूछा गया है कौन नहीं है। देखिए, रमेश पहाड़ी जी बिल्कुल हैं, बसंत पांडे जी, कल्याण सिंह रावत मैती बिल्कुल, बाबा बमराड़ा, ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। कसार देवी मंदिर स्थित है, तो ये है दोस्तों आपका कश्यप चोटी पर। को और को रिलेट कर लेना, दोनों में सेम मिलेगा। आगे चलते हैं। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बन सकता है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ये करा गया यहाँ पर वोल्टन के द्वारा। आगे चलते हैं। भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है, तो हमारा राज्य है दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर पर, इसीलिए कोड भी आप सभी को पता होगा, जीएसटी कोड क्या है 05। आगे चलते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर किस रूप से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका वृद्ध बद्री, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो देखिए दोस्तों, वृष्टि छाया क्षेत्र पूछेंगे हमेशा आंसर करेंगे अभी ट्रांस हिमालय क्षेत्र को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है, तो ये आई होप एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये किया जाएगा आपका नीति घाटी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है, बन सकता है क्वेश्चन दोस्तों, ये पलेठी का मंदिर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी देवप्रयाग में। अब देखिए दोस्तों, राज्य में काफ़ी सूर्य मंदिर हैं, तो आइए एक बार सारे सूर्य मंदिर को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। मैं नोट कर देता हूँ, आप फटाफट से अपने नोटबुक्स में इसको लिख लीजिए।
सबसे पहले नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि बताइए कुलसारी वाला सूर्य मंदिर कहाँ है। ये कहाँ है आपका चमोली जनपद में। इसके अलावा देखिए कटारमल वाला सबको याद ही होगा, अल्मोड़ा जनपद। इंपॉर्टेंट मण का सूर्य मंदिर पूछेंगे, पिथौरागढ़। इसके अलावा ऐसा ही एक पिथौरागढ़ में, इसका नाम है आपका चौपाता का सूर्य मंदिर, ये भी आपका है पिथौरागढ़ जनपद में। और देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या बन सकते हैं, देखो दोस्तों पिथौरागढ़ में 3 है कि मण, एक है चौपाथा, एक और है दोस्तों यहाँ पर पाभे का भनोदैत्य सूर्य मंदिर पूछ लेंगे, ये भी आपका कहाँ पर है पिथौरागढ़ जनपद में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जाओगे तो एक है यहाँ पर खेती खान सूर्य मंदिर, कहाँ पर है लोहाघाट चंपावत जनपद में पड़ जाएगा। प्रॉपर प्लेस याद कर लो, ऑप्शन में लोहाघाट मिलने के चांसेस हैं। बाकी देखिए दोस्तों पलेठी के सूर्य मंदिर की बात करेंगे आप, ये कहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ पर हिंडोला खाल टिहरी में। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट बात करेंगे आप, एक है दोस्तों रमक का सूर्य मंदिर, रमक या सुई दोस्तों जो भी यहाँ पर नाम मिल जाएगा आपको, रमक या सुई का सूर्य मंदिर, ये भी है आपका चंपावत में। और अगर पूछेंगे घोड़ा खाल सूर्य मंदिर, ये है आपका नैनीताल जनपद में। अगर पूछेंगे भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, भटवाड़ी मोरिये तहसील भी कहाँ पड़ती है, उत्तरकाशी जनपद में, इसको नाम से कवर कर लेना। अब देखो 2 और बच गए लास्ट, एक है यहाँ पर क्यार्क का सूर्य मंदिर, कहाँ पर है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। और एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों रमकादित्य सूर्य मंदिर, ये है आपका यहाँ पर चंपावत जनपद में। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये जो पलेठी का सूर्य मंदिर है ये मिल जाएगा आपको कहाँ पर, हिंडोला खाल टिहरी जनपद में। चलते हैं आगे, सभासार पुस्तक के लेखक हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये है यहाँ पर सुदर्शन शाह जी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए दोस्तों सुदर्शन शाह जी की बात आ ही गई है तो इनको एकदम यहाँ पे डिटेल में कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों जो सभासार नाम आया है इससे कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं। देखो कवि सूरत के नाम से पूछ लेंगे, कौन यहाँ पर लिखते थे, ये थे आपके सुदर्शन शाह जी। कवि सूरत के नाम से लिखा है सभासार ग्रंथ। और पूछ लेंगे दोस्तों कितने खंडों में रचना की, क्या पता आंकड़ा पूछ सकते हैं, 7 खंड, इस चीज़ को नोट कर लो। और अगर पूछ लेंगे इसकी यहाँ पर भाषा कौन सी थी, ये है आपकी यहाँ पर ब्रज भाषा, इस फैक्ट को बिल्कुल नोट कर लो। देखो ब्रज भाषा 7 खंडों में लिखा है, कवि सूरत के नाम से सभासार ग्रंथ किसने, सुदर्शन शाह जी ने। अब देखो इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो दोस्तों टिहरी की जो आम जनता है इनको एक नाम से संबोधित करती थी, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये है आपका नाम बोलांदा बद्रीश, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना। बाकी ये क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि बताइए चैतू और जो माड़कू थे दोस्तों कलाकार, इनको आश्रय किसने दिया, ये दिया गया था यहाँ पर सुदर्शन शाह जी के द्वारा। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि दोस्तों देखो सुदर्शन शाह जी को एक नाम से संबोधित किया गया है, इसका नाम है दाता ज्ञाता सूरमा। अगर ये पूछ लेंगे दाता ज्ञाता सूरमा किससे बोला जाता है, सुदर्शन शाह जी को किसने बोला, पूछेंगे आंसर करोगे यहाँ पर अजब राम के द्वारा ये बोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लेना। अब देखो इसके अलावा इनके कुछ प्रमुख कार्य हैं जो बन जाते हैं। देखो सबसे पहले तो इनका आप शासनकाल भी नोट कर लीजिए, 1815 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है 1859, ये 1859 को याद कर लो। इनकी मृत्यु का दिन भी है ये, 1859 में हो जाती है मृत्यु। अब इसके अलावा देखो सभी को पता होगा दोस्तों 28 दिसंबर 1815 क्या करते हैं, टिहरी को अपनी राजधानी करते हैं। और ये टिहरी रेस्टोरेशन डे है ये 28 दिसंबर, इसको भी याद कर लो, बन जाता है क्वेश्चन। अब देखो इसके अलावा कैसे इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो इनके टाइम पर एक यहाँ पर यात्री भी आता है, ब्रिटिश पर्यटक, पूछ लेते हैं नाम, ये है आपका यहाँ पर मूर क्राफ्ट, ये मैं डेट भी लिख देता हूँ कब आया, पूछ लेते हैं कभी कभी 1820 में। अब चलते हैं इनके प्रमुख कार्यों की तरफ। अगर इनके प्रमुख कार्यों की आप बात करेंगे, देखो 1823 डेट, ये क्या होता है, टिहरी का प्रथम भूमि बंदोबस्त, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो किसने किया, सुदर्शन शाह जी ने। कब किया, 1823। अब एक साल आगे जाएंगे हम 1824, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो रवाई परगना है इसको कहाँ पे कर देते हैं शामिल, टिहरी राज्य में शामिल किया जाता है, डेट है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो देखो 1848, इस डेट को भी याद कर लो। टिहरी में क्या बनवाते हैं, राजभवन, जिसका नाम इंपॉर्टेंट है, ये है आपका यहाँ पर पुराना दरबार, ये फैक्ट बिल्कुल नोट कर लेना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है, तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर 1 कुमार संभवम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बाकी ये सभी रचनाएं देख लीजिए दोस्तों, ये इन्हीं के द्वारा रचित है, कोई भी एग्जाम में बन सकते हैं, चारों को याद कर लो। अयुग्म उपनाम बताइए। अब देखो दोस्तों इसमें ये बताना है हमने यहाँ पर, जो यहाँ पर गलत दिया गया है, देखो जंगली जगत सिंह चौधरी जी बिल्कुल सही है, धर्माधिकारी महीधर शर्मा डंगवाल जी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा तीसरा है पार्थ विवेकानंद खंड, नहीं दोस्तों ये गलत हो गया आपका, ये यहाँ पर नहीं होगा, गढ़ी गणेश खुकसाल जी को बोला जाता है। अब बाकी दोस्तों देखो ये जो पार्थ नाम आया है, इसे जो है आप यहाँ पर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये किसका यहाँ पर उपनाम दिया गया है। अब देखो इसके अलावा अगर कुछ ऐसे उपनामों की बात करें जो दोस्तों एकदम इम्पॉर्टेंट हैं, जो बन सकते हैं आप सभी के लिए,
एग्जाम्स में मैं थोड़ा सा आपको वो चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 नाम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए एक यहाँ पर डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि दोस्तों ये बताइए कि कथा शिल्पी साहित्यकार किसे बोलते हैं। कथा शिल्पी साहित्यकार तो ये बोला जाता है दोस्तों आपका यहाँ पर शैलेश मटियानी जी को। ये बिल्कुल नाम नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अब देखिए इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट की तरफ अगर आप जाएंगे, एक यहाँ पर बन जाता है दोस्तों इम्पोर्टेंट नाम, वो है आपका यहाँ पर राय बहादुर पद। अगर पूछ लेंगे राय बहादुर की यहाँ पर पदवी किसे दी गई है, आंसर करेंगे आप किशन सिंह जी को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। अब इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट 2 नामों की और यहाँ पर बात करें, एक यहाँ पर बन जाता है दोस्तों, डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे कि ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन। अगर पूछ लेंगे ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन, इस केस में आप आंसर करेंगे, बोला जाता है कमला रावत जी को। ये बिल्कुल क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो टफ वाले हैं इनको याद कर लो, बाकी इजी तो आए हो सभी को यहाँ पर रटे ही होंगे। इसके अलावा देखो एक और बता देता हूँ। देखो एक मैंने बता दिया आपको उपाधि। इसके अलावा अगर पूछेंगे कि दूसरी राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई है, ये है आपके यहाँ पर शोभन सिंह जीना जी को। ये फैक्ट भी कर लेना, नोट। चलते हैं आगे। कुमाऊं का मुसोलिनी बोला जाता है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हर्षदेव ओली। किस बुग्याल में बटर फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका दोस्तों यहाँ पर दयारा बुग्याल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है ये भी। आगे चलते हैं। नैनीताल में किस वर्ष भारी भूकंप आया जिससे 151 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं कि नैनीताल भूकंप की तिथि बताइए। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1880, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। निम्न में से किनका संबंध फुटबॉल से नहीं है, अब पूछा है। देखो ये तो ऐसे ही पता चल जा रहा है, उन्मुक्त चंद क्रिकेट से संबंधित है। बाकी छेत्री जी का है, बसेड़ा जी का भी, प्रताप सिंह पटवाल जी का भी। आगे चलते हैं। झिवरा आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये पहना जाता है दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है पैर में। आगे चलते हैं। 1985 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया। अब देखो कितनी बढ़िया डेट है दोस्तों, डायरेक्टली भी पूछ लेंगे कि यहाँ पर 1985 में किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ज्योति प्रसाद नौटियाल जी को। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्राचीन माप पद्धतियों में तामी किस प्रकार की माप पद्धति थी, तो दोस्तों ये जो थी यहाँ पर द्रव्य मापन की एक इकाई थी तामी, इसको भी याद कर लो। आगे चलते हैं। त्रिलोक सिंह बसेड़ा को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब मिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी 2014 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भ्यूंडार गंगा पार्क स्थित है, तो ये है आपका यहाँ पर चमोली जनपद, ऑप्शन नंबर ए। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, तो ये होती है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1977 में। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं, एक डायरेक्टली पूछ लेते हैं। बताइए कि अस्कोट अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, ये नोट कर लीजिए आप 1986 में। बाकी 1982 सभी को याद होगा दोस्तों, ये चमोली जिले के कांचूला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कश्मीर में किसे आर्डवाल कहते हैं, तो ये बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बुरांस को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों, बुरांस से कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ये फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पूछ लेंगे, किस ऊंचाई में मिलते हैं, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं क्या यहाँ पर बुरांस। और इसी में अगर पूछ लेंगे व्हाइट कलर के यानी सफ़ेद रंग के बुरांस, ये मिलते हैं आपके 11000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस फैक्ट को कर लो नोट। अब देखिए और कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर पूछ लेंगे इसका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम, ये क्या है इसका यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन। अगर पूछ लेंगे रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम किसका नाम है, ये है आपका यहाँ पर बुरांस का। इस फैक्ट को भी कर लेना नोट। अब इसके अलावा देखो अगर ओवरऑल स्टैटिक जीके में पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए ओवरऑल भारत में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं बुरांस की, आंसर करोगे यहाँ पर 87। बाकी देखिए बुरांस को यहाँ पर दोस्तों वन अधिनियम 1974, ये डेट नोट कर लो। ये संरक्षित कब घोषित किया गया पूछ लेंगे तो 1974, इस डेट को भी आप कर लेना नोट। चलते हैं आगे नेक्स्ट। वल्लभ डोभाल का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है आपका साहित्यकार, ऑप्शन नंबर ए। आवाज भी एक जगह है निम्न में से किसकी रचना है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर मंगलेश डबराल जी की। अब देखिए मंगलेश डबराल जी को एकदम डिटेल में कवर कर ही लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है, बताइए इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। 1948 में हुआ। कहाँ पर हुआ, टिहरी जनपद में हुआ। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, अब क्या क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। अगर पूछ लेंगे इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब दिया गया है, ये दिया गया है आपको वर्ष 2000 में। और ये नोट कर लीजिए रचना हम जो देखते हैं, ये काफ़ी बार रिपीटेटिव रहती है दोस्तों। हम जो देखते हैं किसकी है, मंगलेश डबराल जी की। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है कब, वर्ष 2000 में। अब इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट की तरफ जाओगे तो इनके 5 हैं यहाँ पर काव्य संग्रह, ये अलग से याद करना कि ये क्या है काव्य संग्रह कितने हैं। 5 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक है यहाँ पर पहाड़
पर लालटेन इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, 1981 में ये आती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो 5 में से एक है यहाँ पर घर का रास्ता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। इसके अलावा देखिए और 3 बच गए हैं, एक क्या है यहाँ पर हम जो देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट है हम जो देखते हैं, नोट कर लो। एक है यहाँ पर नए युग का शत्रु, ये भी इंपॉर्टेंट है, नए युग का शत्रु। और एक जो लास्ट काव्य संग्रह जो आवाज भी एक जगह है, ये इसमें यहाँ पर शामिल है। ये हो गए आपके 5 कवर। इसके अलावा देखो अगर पूछेंगे इनके बताइए गद्य संग्रह, गद्य संग्रह के केस में यहाँ पर आंसर करोगे 2 हैं यहाँ पर, एक क्या है यहाँ पर लेखक की रोटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। और एक और है दोस्तों यहाँ पर, इसका नाम है कवि का अकेलापन। इस फैक्ट को भी कर लेना आप यहाँ पर नोट। बाकी देखो और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक इनको यहाँ पर सम्मान मिला है, हो सकता है पूछ लें आपसे। अगर पूछेंगे इनको आधारशिला सम्मान कब दिया गया है, ये मिलता है इनको वर्ष 2001 में। और इनकी जो मृत्यु हुई है इसको आप करंट से रिलेट कर लेना, मंगलेश डगराल जी की मृत्यु होती है वर्ष 2020 में। इतने फैक्ट आई होप यहाँ पर सफिशिएंट हैं। चलते हैं आगे। भारत के किस राष्ट्रपति ने वर्ष 2015 में उत्तराखंड विधानसभा में अपना भाषण दिया? आप देख लो 2015 से रिलेट करते हुए चले जाओ। कौन थे राष्ट्रपति? प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। राज्य गठन के बाद पहली बार नंदा राजजात यात्रा की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये होती है आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 18 अगस्त 2014। ये डेट बिल्कुल आप नोट कर लेना पूरी। आप देखिए नंदा राजजात यात्रा से भी क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स बनते हैं, इसको भी कर लेते हैं कवर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप ये फैक्ट नोट कर ही लीजिए कि अगर पूछ लेंगे आपसे कि ये जो नंदा राजजात यात्रा है, देखिए 18 अगस्त से स्टार्ट होती है, अगर एंड होगी ये कब होती है आपकी 6 सितंबर 2014। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल नोट कर लेना। इसके अलावा एक फैक्ट बनता है कि बताइए हिमालय का महाकुंभ किसे बोलते हैं? हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात, ये बोलते हैं आप यहाँ पे नंदा राजजात यात्रा को। और इसी में एक बुक आई थी, ये पूरा नाम ही मैंने बोला अभी, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात। अगर ये पूछ लेंगे इस बुक के लेखक कौन है, ये कौन है यहाँ पर आपके निशंक जी, यानी रमेश पोखरियाल निशंक। इस फैक्ट को भी कर लेना नोट, एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता दिया। बाकी देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। 12 वर्षों में एक बार आयोजन होता है। अगर पूछ लेंगे 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजजात यात्रा, डेट नोट कर लीजिए 1905। बाकी देखो इसकी स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से होती है, देखो चमोली से होती है। गांव पूछेंगे तो कांसवा गांव, जगह प्रॉपर पूछेंगे तो नौटी, इस जगह को आप नोट कर लीजिए कहाँ तक जाती है। ये जाती है आपके यहाँ पर होम कुंड तक। इसके अलावा देखिए ओवरऑल यात्रा की पूरी लंबाई पूछेंगे, आंसर करके आएंगे आप 280 मीटर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखिए अगर पूछेंगे ससुराल क्षेत्र का प्रथम पड़ाव बताइए, ये है आपका कुलसारी, इंपॉर्टेंट है। और ये इसका क्रम भी याद कर लो, ये है यहाँ पर 9th नंबर का पड़ाव। और इसी में दोस्तों अब देखो 9वीं के साथ साथ यहाँ पर 10th वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास वाला बन सकता है। ये है आपका यहाँ पर नंद केसरी, इस फैक्ट को कर लो बिल्कुल नोट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उज्जैनी नगरी किसे बोला जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी काशीपुर। रामडोला का मेला कहाँ लगता है? तो ये लग जाएगा आपका खटीमा, जनपद उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। गुरना माता मंदिर स्थित है, तो ये मंदिर है आपका दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। डीडीहाट किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है आपका यहाँ पर चरमा नदी, ऑप्शन नंबर बी याद कर लो, बिल्कुल बन सकता है। आगे चलते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन किया जाता है, अभी बता ही दिया है दोस्तों, 12 वर्ष। आगे चलते हैं। टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? दोस्तों देखिए थोड़ा सा ये प्रिंटिंग एरर हो गया है, आई हो आप सभी को दिख ही रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1934 में। आगे चलते हैं। पवार राजवंश में संदेश वाहक को क्या कहा जाता था? इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसको याद कर लीजिए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, चड़ू बोला जाता था। किसको यहाँ पर? संदेश वाहकों को। कब? पवार वंश के काल में। आगे चलते हैं। गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसका उपनाम है? आई होप ये तो सबको जहन में ही होगा, कफ्फू चौहान, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये हो गया उत्तराखंड ओवर। आगे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारती की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को जोड़ा गया? सबसे पहले नोट कर लो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ये चारों भाषा याद कर लो, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। और संविधान संशोधन पूछेंगे तब इस केस में आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी 92 संविधान संशोधन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? अब इसको आप क्या कर लोगे, एकदम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कवर करोगे। ये होगी आपके यहाँ पर अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है?
अब देखिए ये हो जाएगा, देखिए ये तो आप वैसे कर लेना, कर्ता नए हो जाता है, कर्म को कर्ण से संबंध का के की, यानी ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर करेक्ट बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, आइए देख लेते हैं कौन सा शुद्ध है इसमें। तो देखिए सबसे पहला वाक्य देखो, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, सही लग रहा है। माता पिता पूजनीय हैं, यही मुझे गलत लग रहा है। आपका भविष्य उज्ज्वल हो, सही है। उस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी सही है। तो यानी दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है ये वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर सी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। पत्थर को जोंक नहीं लगती कहावत का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पर हठी पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? बन सकता है आंकड़ा डायरेक्टली, क्वेश्चन आंसर नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 है यहाँ पर विख्यात बोलियां। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरी डेट इसमें याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर है 14 सितंबर 1949, ये हिंदी दिवस का भी यहाँ पर दिन दिया है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, काफी रिपीटेड है ये। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर चौ और चौ वर्णों की आवृत्ति जहां भी होगी आंसर करोगे यमक। बाकी इसका उदाहरण है कनक कनक, देखो दो आएंगे सेम वर्ड, अर्थ दोनों के अलग अलग हो जाएंगे, उसमें केस में होगा आपका यमक अलंकार। आगे चलते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी समृद्ध। बाकी देखो दोस्तों समृद्ध, विवृत, हाफ ओपन, फुल ओपन सब कुछ पढ़ते हुए जाना दोस्तों। देखो हिंदी में यहाँ पे 20 में से स्कोर करना पड़ेगा, सिलेक्शन के पास जाना है। तो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कबीर दास जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी देखिए दोस्तों हिंदी की एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, हिंदी की प्लेलिस्ट में आप जाना, उसमें देखो सभी नामों को एकदम डिटेल में वहाँ पर कवर किया गया है, इनकी रचनाएं भी वहाँ पर डिटेल में डिस्कस की गई हैं, एक बार आप देख लेना, एक नंबर में बनता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसका अर्थ अनुरूप, उपयुक्त तथा उचित तीनों ही हैं? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी समूचित। निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अब देखिए आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, नहीं पूछा गया। देखो अप्रभावी बिल्कुल सही है, निष्प्रभावी सही है, प्रभाव शून्य सही है, उपयुक्त ये नहीं होगा, अप्रयुक्त ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विकास के लिए आर्थिक डैश आवश्यकता होती है, तो ये पूछा गया किस चीज़ की? ये होती है आर्थिक आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं, ये काफ़ी रिपीटेड रहता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए हरिशंकर परसाई जी, इनके बारे में भी दोस्तों वो हिंदी वाली वीडियो में कवर किया है, एक बार आप जरूर देख ही लेना। अब आगे चलते हैं। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ये है आपका यहाँ पर दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखो दोस्तों आसान चीजें हैं, तत्सम जो संस्कृत से एज इट इज शब्द लिए गए हैं, तत्सम तद्भव को आप बोल सकते हैं, जो थोड़ा सा नया वर्जन है संस्कृत का। तो इनमें 4 ऑप्शन के हिसाब से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सप्त शती करेक्ट हो जाएगा। विडोजा पर्यायवाची शब्द है, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, ये हो जाएगा आपका इंद्र का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। एक ही समय में वर्तमान ये बताना है हमने, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी समसामयिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अभी हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या होगा? शॉर्ट में बताना है बिल्कुल इसको, कैसे इसको आप एक्सप्लेन करोगे? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वह पंडित है किंतु हठी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों हिंदी भी यहाँ पर हो चुकी है ओवर। अब चलते हैं आगे, स्टैटिक जीके को करते हैं कवर। ये है आपका बिल्कुल सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये आ रहा है थोड़ा सा पोर्शन टफ, इसको करना है कवर। देखो दोस्तों इसको कवर करने की एक थोड़ी सी आपको मैं हिंट देता हूँ। देखो आप सभी ने भी 2 से 3 एग्जाम दे दिए, आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें देखो करो क्या आप, देखो 40 नंबर है, लेकिन इसमें से आपको क्या करना है 10 मार्क्स से आप हटा दो, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है कंप्यूटर प्लस रीजनिंग, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। देखो 10 में से अगर इसमें 8 स्कोर कर लोगे, यहाँ 30 में से आप कुछ नहीं तो 15 तो तब भी कर ही लोगे। बाकी उत्तराखंड और हिंदी तो आप पढ़ते ही होंगे, बस इतना चीज़ सोचिए आपने यहाँ पर 10 में से स्कोर करने हैं, तो ये आपका सिलेक्शन का मेन पॉइंट होगा। इसलिए रीजनिंग और कंप्यूटर को महत्वता दो बिल्कुल। कंप्यूटर के ऊपर वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, सारे क्वेश्चंस उसमें कवर किए गए हैं, जरूर जाके उस वीडियो को देख लेना। चलते हैं आगे। और बाकी देखिए दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? ये करता है आपका ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 167। अब देखिए दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर निकल के आएंगे, जो सब आर्टिकल हैं
सब महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 163 पूछेंगे, इसमें क्या करता है, गवर्नर अपॉइंट करेगा किसको, मुख्यमंत्री, और जो दूसरे मंत्री होंगे कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। आर्टिकल 163 के तहत आर्टिकल 164 पूछ लेंगे दोस्तों, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल। अनुच्छेद 166 पूछ लेंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो राज्य सरकार है इसके काम काज का संचालन पूछेंगे, आर्टिकल 166। बाकी 67 हमने देख लिया। बाकी देखो 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एक है आर्टिकल 153 और 161। ये क्या है, राज्य में क्या होगा, राज्यपाल, और ये है आपके राज्यपाल की सजा माफी की। राज्यपाल को अधिकार है कि वो यहाँ पर किसी की सजा यहाँ पर माफ कर सकता है। किस आर्टिकल में, 161। अब इसी के ऊपर चले जाओगे आप यहाँ पर आर्टिकल 72, इसमें क्या है, राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति, राष्ट्रपति भी माफ कर सकता है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 72। चलते हैं आगे नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है, अब पूछा गया है दोस्तों, उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो देखिए, किसी योजना के क्रियान्वयन में राज्यों में सहयोग प्रदान करना सही है, किसी योजना के सफल होने के लिए संसाधनों का इंतजाम करना ये भी सही है, देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देना ये भी करेक्ट है, देश में कानून एवं व्यवस्था को, ये यहाँ पर काम इसका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखो कैसे क्वेश्चन बन के आएंगे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात हो रही है, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन पूछेंगे, पूरी डेट याद कर लीजिए 6 अगस्त 1952। और इसका कभी पूछ लेंगे दोस्तों, अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होगा, जो देश का कौन होगा, प्रधानमंत्री। इस फैक्ट को कर देना नोट। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों, इसी में थोड़ी कुछ ऐसी संस्थाएं आपको बता देता हूं जो पूछी जा सकती हैं। अगर पूछ लेंगे आपसे, प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इसके अलावा अगर नीति आयोग पूछ लेंगे, ये तो आई होप अभी आया भी था क्वेश्चन, 1 जनवरी 2015। और एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना पूछेंगे 28 मार्च 1990। डेट को कर लेना याद। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं और पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, तो ये ऐसा रोग कौन सा है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर तंबाकू का मोजैक रोग, ये याद कर लो। और ये अंगमारी रोग का संबंध पूछ लेंगे, धान से है। मोजैक रोग का संबंध किससे है, तंबाकू से है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। ISI चिन्ह को कौन जारी करता है, तो दोस्तों देखिए ये जारी किया जाएगा यहाँ पर भारतीय मानक ब्यूरो और राष्ट्रीय मानक संगठन, इसी का नाम हो गया है क्या, भारतीय मानक ब्यूरो। पूछ लेंगे कब आया था, 1955 में। अब इसी से इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बता देता हूँ जो बनते हैं। एक है यहाँ पर FSSAI, FAASI, इसकी फुल फॉर्म भी बन सकती है। ये है आपके यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पूछेंगे इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को होती है, FSSAI की स्थापना। अब देखो एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI की अगर आपसे पूछ लेंगे बताइए स्थापना वर्ष, ये है आपकी 14 जनवरी 1965। देखिए दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें, इसमें पूरी डेट याद करनी पड़ेगी आपको, 14 जनवरी 1965 FCI। और अगर ये FSSAI की पूछ लेंगे, ये है आपकी 5 सितंबर 2008। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुनाव का संबंध है सरकार से, इसी प्रकार दोस्तों साक्षात्कार का हो जाएगा, ये होगा आपका नियुक्ति, ऑप्शन नंबर सी। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है, बिल्कुल शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पहाड़ी स्थल अर्धचक्र आकार में बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, यानी शिमला। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका यहाँ पर जो मुख्यालय है दोस्तों, ये है आपका यहाँ पर जेनेवा। कहाँ है ये है आपका स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा पूछ लेंगे गठन 1919। इसमें एक चीज़ नोट कर लो बस, ये जो वर्साइल की संधि हुई थी, इसके तहत बनता है क्या यहाँ पर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1919 में स्थापना की गई है। चलते हैं आगे। भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है, ये करता है कौन दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जी। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को बोला गया है, ये काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न रेट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है, सशरीर प्रस्तुत करो, तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था, ये आई होप दोस्तों आप सबको पता ही होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। क्योंकि ये कहाँ से बने थे दोस्तों, साइंटिस्ट से क्या बने थे यहाँ पर, देश के राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। खैबर दर्रा स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, क्वेश्चन रिपीट रहता है। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन से 1 के बाद ये दोस्तों क्रम क्या चल रहा है, देखो 1 -1 2, इसी प्रकार -2 -1, यही चलते जाएगा। तो 507 पद जोड़ना है, तो इसमें 100 का पैटर्न बना के चले जाना, आप इंटू करके देख लेना। करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 आ जाएगा आपका करेक्ट
आंसर आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। अब देखिए एक विषम है, इसमें चुन लेना है। विपत्तिजनक स्थिति सही है, शोक घृणा ये सब मिल रहे हैं, कल्पना ये बिल्कुल इन तीनों से विपरीत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अभी मैं डिस्कस करवा देता हूँ आपको। देखो शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक, इस फैक्ट को कर लो आप नोट। अब देखो इसके अलावा इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, अगर पूछ लेंगे आपसे, इससे पूछ लेते हैं इसके जो पैरेलल में, यानी इसके जो आपसे पूछ सकते हैं कि इसके यहाँ पर समकालीन कौन सा शासक था, कौन सा वंश चल रहा था। ये था आपका चालुक्य वंश, और इसमें राजा का नाम भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये था आपका पुलिकेशिन द्वितीय। ये बिल्कुल नोट कर लो आप, ये क्वेश्चन बनता है। बाकी एक क्वेश्चन ये बनता है कि दोस्तों यहाँ पर हर्षवर्धन अपनी राजधानी कहाँ ले गया था, कहाँ ले गया था यहाँ पर? कन्नौज। कहाँ से पूछ लेंगे तो ये ले गया था थानेसर से कन्नौज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट को कर लेना याद। चलते हैं आगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोज निकालने एवं उस पर प्रामाणिक प्रकाश डालने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है? तो ये जाता है आपका यहाँ पर आचार्य श्याम शास्त्री जी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। निम्न में से ऋग्वेद की किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है दोस्तों कुंभा और क्रम, ये आयो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। चलते हैं आगे। प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये थे आपके दोस्तों यहाँ पर विपास और सुद्रुति के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पर। नहीं सॉरी दोस्तों, तो मैं ऊपर के क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, ये होगा आपका सॉरी, पतंजलि थे यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। ये थी आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होती है? कनिष्क के। कहाँ पर? कुंडलवन वर्तमान कश्मीर। देखिए इसके अलावा अगर पूछ लेंगे, पहली ये होती है आपकी राजगृह वैशाली, फिर है पाटलिपुत्र, और लास्ट है अभी मैंने आपको बता दिया कुंडलवन कश्मीर। बाकी इसके ऊपर ट्रिक की वीडियो अपलोडेड है, बौद्ध धर्म जैन धर्म सब कवर किया हुआ है, जरूर वीडियो को देख लेना। आगे चलते हैं कि सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत, ये किसका भाग था? वाणिज्य मंत्रालय का, इसकी स्थापना की। तो ये कौन करता है आपका? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे? सीरी का किले का निर्माण, सीरी का किला किसने बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खंबा महल किसने बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा पूछ लेंगे अलाई दरवाजा, नाम से स्पष्ट हो रहा है अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं आगे। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, फारसी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखो दोस्तों मुगल वंश पे काफ़ी पहले जब नया चैनल क्रिएट किया था उस समय वीडियो बनाया है, उसमें ट्रिक से मुगल काल को डिस्कस किया गया है, जरूर वीडियो को देख लेना। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था या थी? ये थी आपकी MS सुब्बुलक्ष्मी जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों भारत रत्न की बात आई है, प्रथम बार कब दिया गया, किसको दिया मिला था? 1954 में। 3 लोगों को दिया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और यहाँ पर सी वेंकट रमन जी को। ये तीनों नाम आप कर लेना नोट। चलते हैं आगे। ग्रैंड बैंक स्थित है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? तो ये था आपका यहाँ पर दोस्तों चंपारण का आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए बिल्कुल आसान है, कब होता है? 1917 में। इसी प्रकार एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए असहयोग आंदोलन कब होता है? ये होता है आपका 1920। इस फैक्ट को कर लो नोट। बाकी और कैसे क्वेश्चन बनते हैं? हाँ दोस्तों कि डांडी मार्च भी इनकी डेट याद कर लो, 12 मार्च से स्टार्ट होती है, 1930 कहाँ जाके रुकते हैं? 5 अप्रैल को। ये फैक्ट नोट कर लेना, कभी कभी बन जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। 1632 ईस्वी में किस शासक ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था? तो पुर्तगालियों से हुगली किसने छीना था? ये छीना गया था यहाँ पर शाहजहाँ। डेट याद कर लो, 1632 बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगाल में मुस्लिम पुनः जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर अब्दुल लतीफ़। आगे चलते हैं। किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा हटाया गया था? दोस्तों ये आई होप काफ़ी सभी को पता ही होगा। करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर है लॉर्ड अल कॉर्नवालिस को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप देखो दोस्तों ये जो सभी गवर्नर जनरल्स हैं इनके ऊपर डिटेल्ड एक वीडियो है बिल्कुल वन लाइनर के फॉर्म में, जरूर उसको भी आप विजिट करना। देखिए दोस्तों चैनल पर आप जाइए, काफ़ी वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में जाना, आप देखिए सामान्य ज्ञान वाली प्लेलिस्ट में ये जीके का आपको चीज़ें मिल जाएंगी, जरूर देख लेना। बाकी उत्तराखंड टॉपिक वाइज MCQ की सीरीज़ में जाओगे
तो उसमें आपको ये 4 ऑप्शन के माध्यम से सारा सिलेबस टॉपिक के माध्यम से कवर करता हुआ मिल जाएगा। जिसे ट्रिक से पढ़ना है दोस्तों, उत्तराखंड जीके ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिए, बिल्कुल सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों अपने भाई को। आगे चलते हैं, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय जी को। आगे चलते हैं, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की? तो ये की जाती है ऑप्शन नंबर सी 1799, डेट इंपॉर्टेंट है, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। आगे चलते हैं, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो ये किया गया था कब दोस्तों? आपका 1911 में। कब होता है? 1905 में होता है। कौन इसको रद्द के केस में पूछ लेंगे दोस्तों, ये कौन करता है? लॉर्ड हार्डिंग। ये फैक्ट को नोट कर लेना, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में है और बंगाल विभाजन रद्द। चलते हैं आगे, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है? अब नहीं पूछा गया है तो देखो दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर बिल्कुल करता है, डेज व्हील भी करता है, लेजर प्रिंटर भी करता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है बोला जाएगा, बोलेंगे क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट बैकअप कहलाता है तो दोस्तों ये क्या? देखिए बैकअप आसान है, बिल्कुल नाम से स्पष्ट हो रहा है, मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी करके उसको सेव कर लेना। आगे चलते हैं, पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, इसमें आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? तो ये समूह कहाँ का है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो अलिखित संविधान किसका है? यूनाइटेड किंगडम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजनीतिक आधार नहीं है? अब नहीं पूछा गया है तो ये देखिए दोस्तों, देखो मत देने का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार बिल्कुल है, जीवन का ये हो गया गलत, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो देखो दोस्तों, मुगल साम्राज्य की नींव डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका पानीपत की पहली लड़ाई। ये कब होती है? आई होप सबको पता ही होगा दोस्तों, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 1526, पूरी डेट याद कर लो, 21 अप्रैल 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ाई होती है, बाबर हो जाता है विजयी। बाकी देखो बाबर यहाँ पर क्रम से 4 युद्ध लड़ लेता है, इसकी वैसे तो ट्रिक बनाई है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट कर लेना। पंखा, चला, घर। अब ये पंखा क्या है? पंखा पौ से पानीपत 1526, खा से खानवा का युद्ध 1527, चला से चौ पकड़ना, चौ से है चंदेरी का युद्ध कब? 1528, और ये घर से घौ पकड़ लेना, घाघरा का युद्ध 1529। ये चारों चीज़ों को कर लेना नोट। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एम शांतानागौदर का निधन हुआ है, वह किस संस्थान से संबंधित थे? तो ये थे आपके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो देखिए दोस्तों, मॉडल पेपर होता है एंड, अपना स्कोर जरूर बताइए दोस्तों, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर